तो देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन अभी तक जितने शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एग्जामिनेशन। इससे 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है एनिमेशन। एनिमेशन के सारे अल्फ़ाबेट आपके एग्जामिनेशन में मिल रहे हैं क्या? तो देख लेते हैं। ANI, ANI, फिर M भी है आपका, फिर ATION पूरा, मतलब एनिमेशन बन सकता है। अगला है एनिमल। एनिमल में देखिए L अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में वही L अल्फ़ाबेट नहीं है, तो आपका एनिमल नहीं बन सकता। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। पहला है आपका समीकरण 8 × 2 = 61। देखिए एक्चुअल में 8 × 2 होता है 16, और 16 का अगर उल्टा कर दें तो हमें 61 मिल जाता है, जो कि ऊपर दिया गया है। अगला है 8 × 5 तो 40 होता है, इसका उल्टा कर दें तो 0×4 हो जाता है, जो कि ऊपर दिया गया है। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 8 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 80, इसका उल्टा कर देंगे 0×8। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। विकास बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए से बी तक कितना चला? 5 फीट चला। अब कहता है फिर अपने दाईं ओर 6 फीट चला। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ कितना जाता है? 6 फीट। और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट जाता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बायां हो जाएगा इधर की तरफ, कितना जाता है? 4 फीट जाता है। अंत में वह फिर बाईं ओर 6 फीट चला, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, कितना जाता है? 6 फीट। अब भाई बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? बिंदु ए से बी तक की तो दूरी पता ही है, 5 है। अब देखिए नीचे ये 4 है, तो ये भी अगर देखा जाए तो ये भी 4 हो जाएगी, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो आपकी कितनी दूरी आ जाएगी? 9 फीट आ जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो एक एक कॉलम को लेकर चलेंगे हम लोग। पहले कॉलम में चलेंगे, फिर दूसरे कॉलम में। पहले और दूसरे कॉलम में 9 और 11 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगा देंगे। देखिए 9 लाना पहले कॉलम में। 9 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 7 और 4 और 2। सबसे पहले पहले और दूसरे नंबर को जोड़ देते हैं, 7 4 11, और तीसरे नंबर को इसमें से घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 9। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाते हैं। 11 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 9 और 5 और 3। 9 5 को जोड़ते हैं, 14 आ जाता है। 14 में से 3 घटाएंगे तो आपका 11 मिल जाएगा। यही तरीका हम लोग लगाएंगे तीसरे कॉलम में। 6 और 7 को जोड़ देंगे और माइनस क्वेश्चन मार्क कर देंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे, और बराबर किसके आ जाएगा? 9 के। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 7 4 11 माइनस एक्स इक्वल टू 9। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 9, या आप कह सकते हैं 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। अगला है, दी गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनना है। एक ऐसा ऑप्शन चुनना है और उस ऑप्शन के चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर क्या हो जाए? RHS के बराबर हो जाए, तो वो इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड करेगा। आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 16 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 6 दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह भाग, फिर 4 तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो 16 6 में 6/4 हो जाएगा, ये बराबर 24 के हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 16 गुणा 3/2 बराबर 24। 2 से ये 16 काटेंगे 8, तो 8 3 24, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। LHS बराबर RHS।
अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए सबसे पहले पौत्र आएगा 5 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, पुत्र आएगा चौथे नंबर वाला। फिर आएगा भाई दूसरे नंबर वाला। फिर आएगा पिता तीसरा नंबर। फिर आएगा दादा, दादा पहले नंबर वाला। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, एफ का होता है 6। 4 से 6 बना आपका 2 जोड़ा। अब एफ से बनाते हैं एच। एच का अल्फ़ाबेट कोड होता है 8, 6 से 8 बना तो आपका 2 जोड़ा। अब एच से बनाते हैं जे। जे का होता है 10। 8 से 10 बनाए तो आपका 2 जोड़ा। सभी में पीछे 2 जोड़ा है तो आगे भी 2 जोड़ेगा। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। 12 किसका होता है, एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एल। ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा है, नहीं, इसको कट कर देंगे। ऑप्शन सी में भी नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट हमें एल मिल गया, बाकी के 2 ऑप्शन में नहीं मिला। अब देखिए आगे के 2 अल्फ़ाबेट, आगे का दूसरा अल्फ़ाबेट दोनों में सेम है, तो हम सभी के लास्ट वाले अब उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं पी। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, पी का होता है 16। 13 से 16 बना आपका कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब पी से बनाते हैं एस। एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19। 16 से 19 बना 3 जुड़ा। एस से वी बनाते हैं, वी का होता है 22। 19 से 22 बना 3 जुड़ा। पीछे सभी में 3 3 जुड़ा तो आगे भी 3 जुड़ेगा। 22 में 3 जोड़ा 25। 25 किसका होता है, बाई का। तो देखिए ऑप्शन डी में लास्ट वाला अल्फ़ाबेट बाई मिला, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं। तो 3 ऑप्शन कट, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन सा नंबर आएगा। 12 से 36 बनाते हैं। 12 से 36 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 36 से 108 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 108 से 324 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 से 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 972। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट दिए हैं जोड़े में, उनको बनाने का तरीका देख लेते हैं। वही तरीका पीछे लगा लेंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए ये आप लिख सकते हैं EVFU। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5। वी का कितना होता है 22। एफ का होता है 6 और यू का होता है 21। इससे आपका क्या बनना है, GTHS। जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7। एक्चुअल में देखा जाए तो कितना होता है 7। टी का होता है 20। कितना होता है, 20 होता है। एच का होता है 8। एस का होता है 19। तो देखिए 5 से 7 बना तो आपका 2 जुड़ रहा है। 22 से 20 बनना है तो 2 घट रहा है। 6 से 8 बना 2 जुड़ रहा है। और 21 से 19 बनना 2 घट रहा है। मतलब 2 जुड़ा फिर 2 घटा, फिर 2 जुड़ा फिर 2 घटा। यही तरीका AZBY के लिए लगाएंगे। तो जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे। तो AZBY के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AZBY। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1। जेड का होता है 26। वी का होता है 2। वाई का होता है 25। पहले 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3। अब 26 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। और 25 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 23। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 3 किसका होता है, सी का। 24 होता है एक्स का। 4 होता है डी का। और 23 होता है डब्लू। तो CXDW आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 2 से 7 बनाना है तो सबसे पहले 2 का क्यूब किया तो आपका 8 आ गया। 7 बनाना तो 1 घटा देंगे तो आपका 7 आ जाएगा।
यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे 27 और 1 घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा 26। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अगला है देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो CDE से ZX बाई ये बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ZX बाई। तो देखिए C को क्या लिख रहे हैं Z, D को लिख रहे हैं X और बाई को लिख रहे हैं, E को लिख रहे हैं बाई। तो हमें EDC का कोड निकालना है, EDC। E को देखिए क्या माना है बाई, बाई लिख दिया। D को क्या माना है X, X लिख दिया। और C को माना Z, तो बाई एक्स जेड आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है मग को गम लिखा जाता तो लेंस को क्या लिखा जाएगा। जो तरीका मग से गम बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो मग MUG, इससे क्या बनना है GUM। देखिए लास्ट वाला पहले पे आ गया, पहला वाला लास्ट पे चला गया, बीच वाला सेम रहा। यही तरीका लेंसेस के लिए लगाएंगे, LENS। ओके, तो देखिए लास्ट वाला जो पहला वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला जो है पहले पे आ जाएगा। अब बीच में 2 है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा NE। तो SNEL आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।